हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रिंस पाइप्स के Q1 FY22 के रिजल्ट के बारे में। दिस वीडियो विल डिस्कस about the Q1 FY22 results of Prince Pipe. Here is the picture in front of you. Financial results of Prince Pipes Q1 FY22 June quarter FY22. Revenue stands around 330 crore as compared to 300 crore last year same quarter. कंपैरिजन तो लास्ट ईयर के क्वार्टर से करना वाजिब नहीं है, दैट वी कैन नॉट टेक लास्ट ईयर जून क्वार्टर एज अ रेफरेंस पॉइंट टू कंपेयर दिस ईयर, ऑल्दो इवन इन दिस ईयर्स जून क्वार्टर वी हैड अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, बट लास्ट ईयर पूरा नेशनल लॉकडाउन था स्ट्रिक्ट, सो बट द रिजल्ट्स आर नॉट इनकरेजिंग। रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ा 10% इम्प्रूवमेंट इज लाइक वेरी आई वोंट से कंजर्वेटिव, ये बहुत ही सबड्यूड रिजल्ट है। उसका रीजन भी यही है, सेकेंड वेव है कोविड-19 का, बट स्टिल प्रिंस पाइप जैसे कंपनी से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। रेवेन्यू 330 करोड़, नेट प्रॉफिट 17 करोड़, अराउंड 5% नेट प्रॉफिट मार्जिन, which is again is not very good, but okay, we are considering because of this सेकेंड वेव। लास्ट क्वार्टर का 11 करोड़ था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। मार्च क्वार्टर के आप जरा नंबर्स देखिए, द रेवेन्यू वाज 761 करोड़, प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट 100 करोड़, 100 करोड़ प्रॉफिट था Q4 में, मार्च क्वार्टर में इसी साल Q4 FY21 के मार्च क्वार्टर जो है, मार्च क्वार्टर में 100 करोड़ प्रॉफिट था, उससे सीधा घट के अभी हो गया है 17 करोड़। सो QOQ नंबर्स तो इनकरेजिंग नहीं है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया है, 761 से लेके सीधा 330 करोड़, ऑलमोस्ट लेस देन हाफ, सो नॉट इनकरेजिंग। लास्ट ईयर का ईयरली प्रॉफिट था 221 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 222 करोड़, which was very strong रिजल्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ये कंपनी ने लास्ट ईयर डिपिक्ट किए थे, and that is the reason I took this company for fundamental analysis. The fundamental analysis of the company is available on the channel. The link is available in the description box. So ये numbers देख के तो कुछ this quarter was not so good for the company, but doesn't matter. Company fundamentally seems to be very good. So let's move ahead to discuss few more information regarding this June quarter results. ये एक मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट फ्रॉम द कंपनीज फाइलिंग टू एक्सचेंजेस। एक प्रेस रिलीज किया है कंपनी के मैनेजमेंट ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कंपनी शोन द कंपैरिजन ऑफ Q1 FY22 विद द Q1 FY21, और नीचे थोड़ा कमेंट किया है, रेवेन्यू एक्सपैंडेड इन वैल्यू टर्म्स लेड बाय प्लम्बिंग एंड SWR portfolios delivering healthy performance. Volume was impacted owing to following things. First quarter witnessed muted agri demand. Okay, this is the reason which we can take as a major reason for less revenue in this quarter. Secondly, lockdown due to second wave which witnessed extension into rural markets while also impacting urban sales. Last point है, long term debt free during the quarter. Long term debt free, there is no long term debt in this quarter on the company. तो I would like to comment on this कि अगर एग्री के ऊपर इतना डिपेंडेंसी कंपनी का है, तो there should have been a very strong distribution network in रूरल एरियाज। कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रूरल एरियाज में नहीं दिख रहा है। और एक बात, जून क्वार्टर ये जो है, ये मॉनसून के हिसाब से, एक एग्री के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है। कंपनी का बिजनेस कंस्ट्रक्शन और बाकी इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्री,
बट अगर एग्री में इनको अपना पोजीशन बनाना है या अगर इनका पोजीशन इंकरेजिंग है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर एग्रीकल्चर. जून क्वार्टर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीनों में ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर में किया जाता है, बिकॉज देन मानसून अराइव्स एंड देन देयर इज नो टाइम टू डू दिस थिंग्स. सो ये फ्रंट पे it seems the company need to do well on an agricultural front, distribution in the rural markets, and definitely ये second wave में rural areas भी particularly यूपी, बिहार और जो agri dominated states है उसमें काफी impact आया है. We all know these things. So that was one of the reason. Anyway, company is long term debt free. That is one of the positive point in this press release. Let's move ahead to discuss some more things. कंपनी ने और कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है रिगार्डिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज. आई वुड लाइक टू शो यू द स्नैपशॉट ऑफ द सेम. हियर यू कैन सी key business and operating highlights of Prince Piping Systems. Prince Pipes launches Prince One Fit with Corzan CPVC technology. Prince One Fit Corzan is licensed from Corzan of Lubrizol Corporation, multinational corporation. Lubrizol, ये fundamental analysis में cover किया गया है. Prince One Fit industrial piping systems offer high performance user friendly solutions to fight corrosion and allow continuous production by decreasing downtime. Okay. Ability to offer world standard CPVC piping system and technology to wide range of Indian industrial application across chemical, power generation, metal treatment, paper and pulp, mineral processing industry and water treatment plants. तो सी पाइप ये ऐसी चीज है कि जिसका एप्लीकेशन दुनिया के मतलब डे टू डे लाइफ में हर जगह, हर दूसरी जगह यू विल सी द पाइपिंग सिस्टम्स. एंड द प्लास्टिक पाइप्स जो है CPVC, PVC पाइप्स का तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री में भी है. अभी हैज बीन अ कॉमन मैन, वी इवन आई हैवंट सीन मच हाउ इट इज एक्चुअली यूज्ड, बट डेफिनेटली ये इसका ड्यूरेबिलिटी और इनएक्टिवनेस टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन से उसका डेफिनेटली एप्लीकेशन होना ही है सारे इंडस्ट्रीज में. अगेन सेकेंड पॉइंट, अलाइन विथ अल्ट्राटेक बिजनेस सॉल्यूशंस एसोसिएशन एट इनिशियल स्टेजेस टू फर्दर एंट्रेक द प्रिंस ब्रांड विद इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट. Synergy will help in building presence in organized retail space. Opportunity to offer home builders technical support in selecting the right products for right applications and offer home builders world-class piping systems and solutions. Okay. Final point, continue to actively support India's fight against COVID by airlifting and donating oxygen concentrators to states of Bihar, Rajasthan and Telangana. Okay, that is very encouraging. On a social front, अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस एक अल्ट्राटेक सीमेंट का वो जो कंपनी है उनका ही एक बिजनेस सॉल्यूशंस है. दे ऑफर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. अल्ट्राटेक सीमेंट तो एक वेल नोन ब्रांड है, अक्रॉस पैन इंडिया ब्रांड है, और अलॉन्ग विथ सीमेंट दे ऑफर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. तो प्रिंस पाइपिंग ने उनके साथ अलाइन किया हुआ है सो दैट वेन एवर इट कम्स टू पाइपिंग सिस्टम्स, प्रिंस पाइप्स कैन पुट फॉरवर्ड देयर ऑफर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द अल्ट्राटेक सीमेंट पोर्टफोलियो. सो वो एक आई थिंक दिस इज समथिंग पॉजिटिव. और मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा है कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट है इसमें बहुत ही बड़ा बूम आ चुका है ऑलरेडी. यू विल सी ऑल द स्टॉक्स. आई हैव टेकन मेनी नेम्स. अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट पॉलीकैब है, KEI केबल्स है, बाकी केबल कंपनीज है. इवन दो आई हैवंट डिस्कस ऑन द दिस चैनल. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स केबल्स है, देन यू हैव हैदराबाद इंडस्ट्रीज, HIL, then cement companies है. You can look at Orient Cement. Ultratech Cement is
डेफिनेटली गुड. पेंट्स है, एशियन पेंट्स एंड अदर रिलेटेड पेंट, बाकी के प्लेयर्स पेंट सेगमेंट में. देन SHIL है, सोमानी होम इनोवेशन, एक अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है. एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बिल्डिंग सॉल्यूशंस. बिल्डिंग रियल इस्टेट ऐसा एक सेक्टर है जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. मतलब इफ देयर इज वन बिल्डिंग, इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिमांड फॉर नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स. सो दैट इज व्हाई इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनिशिएटर माना जाता है रियल एस्टेट सेक्टर को. So that is a trend, that is a theme for quite a few years. Next काफी सालों के लिए एक strong trend emerge हो रहा है, कैप्चर करने का कंपनी ने कोशिश किया है, which is really encouraging. Now I would like to show you a picture where managing director of the company is commenting on the performance of June quarter results. Here is a picture in front of you. Parag Chheda, Joint Managing Director, not Managing Director, Joint Managing Director, Prince Pipes and Fittings Limited, commented, said, our performance this quarter has been impacted due to severe second wave of COVID-19 across the country. Our response has been firmly focused on well-being of our staff, society, our business, and on exercising strong cost discipline across operations. We can see that company has able to control the cost front. कुछ भी हो जाए, company profitable है ये quarter में. Even though the 5% margin बहुत कम है, फिर भी profitable है. Not a loss-making quarter, definitely not. This quarter witnessed a steady momentum from construction and plumbing segment, supported by greater inroads by Prince FlowGuard Plus within our growing dealer networks, while the agri segment saw a lag. तो कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग सॉल्यूशंस यही एरिया कंपनी ने एग्रेसिवली टैप करना चाहिए, जहाँ पे काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर का भी बोलबाला है आज अपने देश में. तो देयर इज अ गुड स्कोप फॉर ऑल द कंपनीज. एस्ट्रल पाइप्स जो है उसका पी रेशियो देखिए 100 के ऊपर है, 110, 115, 120 तक जाता है एस्ट्रल पाइप्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अगेंस्ट दैट प्रिंस पाइप का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इन द ब्रैकेट ऑफ 30 to 40. तो मैं कुछ इवैल्यूएशन के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करता हूँ, बट आई सेंस दैट इफ द कंपनी इज एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, strong brand quality products, which is very likely, looking at their multinational collaborations, it's very likely that company will be able to create a very strong brand across the industries, across all the business segments. So we will see improvement on the valuation front as well. पर फिलहाल उसके बारे में सोचने से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ग्रोथ इंटैक्ट रखे और कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर कंपनी लॉन्च कर सकता है तो किए जाने चाहिए, जैसे कि उन्होंने किया है ये क्वार्टर में. The industry potential remains robust. So industry, as we have seen, we have discussed earlier, industry का तो potential बहुत strong है. एक multi-year growth, multi-year super cycle start हुआ है अभी. So company is at a sweet spot. Industry potential remains robust. Given the continued industry consolidation, our strong business fundamentals and strategic growth initiatives, we are actively capitalizing on opportunities to strengthen our leadership position. Okay, this was from the Joint Managing Director of the company. So even though the quarter was not very encouraging, company is in a position to capitalize on the very strong growth trend in construction and plumbing segment, और इनके पाइपिंग सॉल्यूशंस के एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी है, इंक्लूडिंग द एग्री मार्केट्स. सो बहुत ब्रॉड क्लाइंट बेस है, उस वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं एक हमेशा एडवांटेज रहेगा ये कंपनी को और सारे पाइपिंग कंपनीज को भी. इसमें मेजर प्लेयर एस्ट्रल है, कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर पे फिनोलेक्स आता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लीगेसी पार्ट, बट प्रिंस पाइप is doing well. We have taken the Prince pipe for discussion. पर आप Astral, Finolex, Prince तो है ही. These companies you can look for better understanding. That was about the Q1 FY22 performance of the Prince pipe
Thank you for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people, or subscribe to the channel for more interesting updates. Thank you.